Hello my dear students, I am Swaleha, your SST teacher. So today we are going to learn about the topic environment. So firstly, what is environment? So our surrounding, the things around us makes environment. हम जो चीज़ें हमारे चारों तरफ होती है ये मिलकर के environment बनाती हैं. तो कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को मिलकर के बनाते हैं. उसमें लिविंग थिंग्स भी होते हैं, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, कुछ नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स होते हैं. और वी एज ह्यूमन हम भी इन्वायरमेंट बनाते हैं, हम भी रिसोर्स होते हैं और इन्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं. सो नाउ कम्स टुवर्ड द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. सो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. देयर आर 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड ह्यूमन मेड एंड देन ह्यूमन. सो पहले नेचुरल कंपोनेंट्स को देख लेते हैं जो मिलकर के हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. सो फर्स्ट इज लैंड, देन एयर एंड वाटर. ये मिलकर के हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं और इन सब से मिलकर के एक स्फीयर बनती है, दैट इज बायोस्फीयर, जो लिविंग थिंग्स यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सपोर्ट करती है, उनकी लाइफ को सपोर्ट करती है और ये मिलकर के हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं. देन व्हाट इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो ह्यूमन अपने यूज में लेता है, अपने डेली लाइफ को और इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए चीज़ों को चेंज करता है और उससे जो हमारी सराउंडिंग बनती है वो होती है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के. फर्स्ट जैसे बिल्डिंग हो गया, जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस के लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं. तो ये क्या हो गया, ये हमारा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है. पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, ये सारे ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट ह्यूमन. वी एज अ ह्यूमन वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. हम भी मिलकर के एनवायरनमेंट बनाते हैं. सो ह्यूमन एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिचुएशन. सो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनता है, सारे ह्यूमन के जो ग्रुप्स बनते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते हैं, तो वो मिलकर के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं. एज एन इंडिविजुअल, हर एक पर्टिकुलर पर्सन एज एन इंडिविजुअल भी एनवायरनमेंट का पार्ट होता है और एनवायरनमेंट को कंप्लीट करता है. फैमिली, हमारी फैमिली एनवायरनमेंट बनाती है, वो भी एक कंपोनेंट होती है एनवायरनमेंट के लिए. आर कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को कंप्लीट करती हैं. एजुकेशनल एनवायरनमेंट, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, वो मिलकर के एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाते हैं. देन इकोनॉमिक, मार्केट प्लेसेस और जो बिजनेस प्लेसेस होते हैं वो मिलकर के हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंप्लीट करते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलकर के हमारे एनवायरनमेंट को कंप्लीट करते हैं और एक आइडियल एनवायरनमेंट बनाते हैं. उसमें नेचुरल कंपोनेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स भी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन भी इंपॉर्टेंट है. तो ये हमारा एनवायरनमेंट होता है. अब अगर हम बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट 2 तरह की चीज़ों से बनता है. फर्स्ट इज बायोटिक एंड द सेकेंड वर्ड इज अबायोटिक. सो जो बायोटिक एनवायरनमेंट है, बायोटिक एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर के बायोटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं. एंड अबायोटिक इज नॉन लिविंग एलिमेंट्स. जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो मिलकर के अबायोटिक एनवायरनमेंट को बनाते हैं. सो फर्स्टली एनवायरनमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो एनवायरनमेंट वर्ड लिया गया है एक फ्रेंच वर्ड से विच इज एनवायरनर. इसका मतलब होता है नेबरहुड. जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में है, हमारे नेबरहुड में है, नेबर मतलब होता है पड़ोसी, यानी हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो मिलकर के हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. सो अब हम बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट की. नेचुरल एनवायरनमेंट जो बनता है वो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर से मिलकर बनता है. सो व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट, सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज लैंड. जो लैंड लिथोस्फीयर होता है वो लैंड पार्ट होता है अर्थ का, सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का. Then so next is atmosphere. Atmosphere is the thin layer of air that surrounds our earth. हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एयर की एक थिन लेयर होती है वो कहलाती है एटमॉस्फेयर. ये हमें सन की जो एक्सेसिव हीट होती है उससे बचाती है, उससे प्रोटेक्ट करती है और जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं उससे
प्रोटेक्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें कई सारी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर कंसिस्ट होता है और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और इसी की वजह से हमारे वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आती हैं, मीन्स सारी वाटर बॉडीज मिल करके हाइड्रोस्फीयर का पार्ट बनाती हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर यानी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिल करके एक ऐसा थिन लेयर बनाती हैं, एक ऐसा सूटेबल स्फीयर बनाती हैं जो कहलाता है बायोस्फीयर। और इसमें ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और सारे लिविंग थिंग्स के लिए जो आइडियल स्फीयर होती है वो होती है बायोस्फीयर, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन, और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। अब ये जो सिस्टम यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट से बनता है, जो यानी बायोस्फीयर बनती है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका उनकी सराउंडिंग से जो रिलेशन होता है, जो चेन बनती है, वो कहलाता है इकोसिस्टम। जो सिस्टम होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। So all plants and animals and human beings depend on their students. This is what our biosphere looks like. It has hydrosphere, the part of hydrosphere, the part of lithosphere and the part of atmosphere. और ये सारे जो स्फीयर्स हैं ये मिलकर के एक सूटेबल एनवायरनमेंट यानी हमारा बायोस्फीयर क्रिएट करते हैं। सो हमारा बायोस्फीयर कुछ ऐसा लगता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट करता है, और इसमें सारे यूजफुल एलिमेंट्स होते हैं। So students, this is all about the topic environment. I hope you understand it. Thank you.